हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच की टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो है कि सीक्वेंशियल सर्किट्स। स्टूडेंट्स, वैसे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही आसान पेपर है, बट स्टूडेंट जहाँ फंसते हैं तो वो पार्ट आता है सीक्वेंशियल सर्किट्स का। ओके, तो आप इसे ध्यान से देखिए, सीक्वेंशियल सर्किट कैसे होता है, क्या काम करता है। सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ने से पहले हम सभी जानते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट होता है जैसे कि जिसमें हमने इनपुट दिया और हमें साथ के साथ हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट। जैसे कि फुल एडर हो गया, फुल सब्ट्रैक्टर हो गया, हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, ये सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। इनमें होता क्या है कि हम कोई इनपुट देते हैं और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। और ये जो सीक्वेंशियल सर्किट्स अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक तरह का मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन किसका है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट तो होती ही है, प्लस साथ साथ एक मेमोरी एलिमेंट भी होता है। अब मेमोरी एलिमेंट का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। सपोज कि ये स्टूडेंट्स हमने पहली बार इसमें इनपुट दिया सीक्वेंशियल सर्किट्स में, तो वो आउटपुट मिला और वो आउटपुट जो है वो मेमोरी एलिमेंट में स्टोर हो जाएगा एज अ फीडबैक। ये क्या हो गया, फीडबैक के रूप में ये मेमोरी एलिमेंट में स्टोर हो गया। और अभी जो हम इनपुट देंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट इनपुट पे। और जो मेमोरी एलिमेंट है, मेमोरी एलिमेंट में क्या है, पास्ट आउटपुट। मेमोरी एलिमेंट में क्या है, पास्ट आउटपुट। तो इसका जो प्रेजेंट इनपुट है, प्रेजेंट आउटपुट है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो है एक प्रेजेंट इनपुट और एक है पास्ट आउटपुट। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स वैसे सर्किट्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसका आउटपुट या फिर बोल सकते हैं प्रेजेंट आउटपुट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ है उसकी प्रेजेंट इनपुट और दूसरी चीज़ है उसकी पास्ट आउटपुट। एग्जाम्पल है जैसे इसके फ्लिप फ्लॉप हैं, ये सारे क्या हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स के। सीक्वेंशियल सर्किट्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट फ्लिप फ्लॉप के बारे में। फ्लिप फ्लॉप का जो टॉपिक है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज हम देखेंगे फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली स्टूडेंट एक स्टोरेज एलिमेंट होता है, एक स्टोरिंग एलिमेंट होता है, जो कि क्या करता है, 1 बिट डाटा को स्टोर करता है। 1 बिट डाटा स्टोर होती है। कहाँ स्टोर होती है, फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होती है। ओके, और जो फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप की बेसिक यूनिट जो है स्टूडेंट, उसे हम लोग बोलते हैं लैच। लैच क्या होता है स्टूडेंट, फ्लिप फ्लॉप का बेसिक यूनिट है, इसकी इकाई है। मतलब लैच मिलके क्या बनाते हैं, फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। वैसे लैच का मतलब होता है किसी चीज़ को लॉक करना या होल्ड करना, किसी चीज़ को अपने पास होल्ड करके रखना या फिर किसी चीज़ को स्टोर करके रखना, लॉक करके रखना। तो लैच का ये मतलब होता है। और लैच क्या है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी फ्लिप फ्लॉप का। और लैच का काम क्या होता है, टू स्टोर 1 बिट डाटा। स्टोर 1 बिट डाटा, लैच क्या करती है, 1 बिट डाटा को अपने पास स्टोर करती है। ओके, और ये क्या है, एक फ्लिप फ्लॉप की बेसिक एलिमेंट है। लैचेज मिलके क्या बनाते हैं, फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। अभी मैं आपके पास एक लैच का एग्जांपल शो कर रहा हूँ स्टूडेंट। ये जो फिगर है, ये किस चीज़ की फिगर है, ये लैच है। और लैच यूजिंग, ये देख रहे हैं आप, ये इन्वर्टर है। लैच यूजिंग इन्वर्टर है। यहाँ पे हमने दो इनपुट दिए हैं, एक्स वाई। सपोज करेंगे दो इनपुट है और हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं। हालांकि ये दो आउटपुट नहीं, आउटपुट एक ही है। एक है क्यू एन और एक है क्यू एन बार। बार मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट। अगर क्यू एन का वैल्यू 0 होगा तो क्यू एन का वैल्यू 1 होगा। ये तो आप सभी, उस क्यू एन बार का वैल्यू 1 होगा, ये तो पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे आउटपुट एक ही है, बस हमने उसका कॉम्प्लीमेंट भी स्टोर करके रखा है। जैसे सपोज करें स्टूडेंट, इस केस में देखते हैं। सपोज कि ये इनिशियली क्यू एन की वैल्यू क्या है, इनिशियली क्यू एन की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 0। इनिशियली हमने क्यू एन लिया 0। अब देखिए ये किससे कनेक्टेड है, ये क्रॉस कपल्ड कनेक्शन है। ये ऐसा जो कनेक्शन होता है, आउटपुट इज अगेन फीडबैक इनटू इनपुट, इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस कपल्ड कनेक्शन। तो ये 0 यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे क्या है 0,
और जीरो का बार क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, जीरो का बार मिलेगा 1। तो अभी देख रहे हैं Qn और Qn बार आपस में क्या है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट, अभी ये क्या हो गया, ये 1 फिर से गया इनपुट में, यहाँ पे आया 1, ये दोनों कनेक्टेड है और ये 1 का और ये कॉम्प्लीमेंट होके क्या मिला, ये 0 मिला हमें। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑपरेशन ये इसका है, ये लैच का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ये हमने लैच यूजिंग क्या बनाया है, लैच यूजिंग नॉट बोल सकते हैं, या लैच यूजिंग इन्वर्टर का स्कीमेटिक डायग्राम ये है। ओके स्टूडेंट, और ये बेसिक एलिमेंट है फ्लिप फ्लॉप की। ढेर सारे लैचेस मिलके करते हैं, बनाते हैं एक फ्लिप फ्लॉप को। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में। आप लोग सभी समझ गए हैं फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, फ्लिप फ्लॉप एक लैच से बनता है। ओके, अब देखते हैं फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है स्टूडेंट। बेसिकली फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट होती है, किसी किसी फ्लिप फ्लॉप में, जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप में, जेके फ्लिप फ्लॉप, ये सारे फ्लिप फ्लॉप के एग्जांपल हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, ये सारे क्या हैं, ये सब 2 इनपुट फ्लिप फ्लॉप हैं। ओके, यहाँ पे हम एक बेसिक रफ आइडिया दे रहे हैं जिसमें हम कंसीडर करेंगे एक इनपुट है, जैसे टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हम एक इनपुट करते हैं और हमें आउटपुट और उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन मिलता है। कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन मतलब उसका बार मिलता है और एक फ्री फ्रॉम बार मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो फ्लिप फ्लॉप है एक बाइस्टेबल डिवाइस है। बाइस्टेबल डिवाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 2 स्टेट प्रेजेंट हैं, एक Qn और एक Qn बार। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, बाइस्टेबल डिवाइस होती है। कौन सी, फ्लिप फ्लॉप होती है। और ये क्लॉक सिंक्रोनाइज डिवाइस है। क्लॉक सिंक्रोनाइज डिवाइस का मतलब होता है स्टूडेंट, ये जो कुछ पल्स इसमें हम देते हैं ना, पल्स, ये सारे क्या होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड डिवाइस। ओके, अब क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड डिवाइस जो है स्टूडेंट वो 2 तरह के होते हैं। पहला लेवल ट्रिगर्ड, दूसरा एज ट्रिगर। लेवल ट्रिगर में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आउटपुट चेंज तब होती है जब ये लेवल चेंज होता है, ये लेवल चेंज होता है। जैसे इसे बोल सकते हैं हाई लेवल, इसे बोल सकते हैं लो लेवल। ओके, तो जब आउटपुट चेंज होता है, जब लेवल चेंज होता है, हाई से लो पे आएंगे या फिर लो से हाई पे आएंगे, हाई से लो पे या लो से हाई पे, तो क्या होगा, आउटपुट चेंज होगा। ये क्या हो गया, लेवल ट्रिगर। अब दूसरा क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन डिवाइस का एग्जांपल स्टूडेंट एज ट्रिगर। एज ट्रिगर में क्या होता है, जो आउटपुट किसी भी फ्लिप फ्लॉप की होती है वो एज पे चेंज होती है। एज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एज का मतलब होता है किनारा। ओके, सपोज करो स्टूडेंट्स ये हमारा कोई क्लॉक पल्स है। ठीक है, अब हमारे एज क्या है, हमारे पास ये 2 एज है। इसे हम लोग बोलते हैं राइजिंग एज, जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं डाउन एज या लोअरिंग एज। तो अगर आउटपुट इस एज पे चेंज हो, राइजिंग एज पे या लोअरिंग एज पे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे एज ट्रिगर। इसे पॉजिटिव एज भी बोल सकते हैं, इसे निगेटिव एज भी बोल सकते हैं। तो ये सब किस पे काम कर रहा है, ये सब किसी क्लॉक पे काम करते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन डिवाइस। ओके, और तीसरा जो एक और चीज़ जानना है फ्लिप फ्लॉप के बारे में, कि ये नैंड और नॉर से बनाया जा सकता है। कोई भी फ्लिप फ्लॉप स्टूडेंट्स बेसिकली नैंड या नॉर से बन सकता है। नैंड या नॉर से क्यों बन सकता है, क्योंकि नैंड और नॉर क्या है, कैसे गेट्स हैं, मैं पूछना चाहूँगा। आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि नैंड और नॉर कौन से गेट है। तो नैंड और नॉट स्टूडेंट यूनिवर्सल गेट है। ओके, नैंड और नॉट क्या है, यूनिवर्सल गेट है। इसके थ्रू हम लोग सारे जितने भी लॉजिक गेट हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो फ्लिप फ्लॉप का कंस्ट्रक्शन करते हैं बेसिकली नैंड से करते हैं या नॉट से करते हैं। ओके, तो ये था बेसिक फ्लिप फ्लॉप, मतलब फ्लिप फ्लॉप के बारे में जान गए आप। लैच क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप रिवाइज कीजिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।